हाँ बच्चों, अ टाइगर इन द जू का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। पार्ट 2 में अभी देखा गया कि स्टेंजा नंबर 3 और 4 में कवि कल्पना करता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए। जब वो अपनी कल्पना से बाहर निकलता है तो फिर वास्तविकता में देखता है कि बाघ पिंजरे में बंद है और फिर कहता है but he is locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो कहते हैं बट माने लेकिन, ही किसके लिए आया था? टाइगर के लिए। लॉक मतलब कैद है, इन मतलब में, कंक्रीट मतलब कंकड़ और पत्थर से बनी, सेल मतलब कोठरी। लेकिन वह मतलब टाइगर जो है कंकड़ और पत्थर से बनी कोठरी के अंदर लॉक्ड है, कैद है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बट माने लेकिन, ही माने वो, लॉक्ड मतलब कैद है, इन मतलब में, अब कंक्रीट सेल मतलब कंकड़ और पत्थर या बजरी से बनी हुई, सेल मतलब कोठरी में। लेकिन जो टाइगर है वो कंकड़ और पत्थर से बनी हुई कोठरी के अंदर कैद है। हिज स्ट्रेंथ, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बिहाइंड मतलब पीछे है, द बास मतलब सलाखों के, बिहाइंड माने पीछे, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत, उसकी शक्ति बिहाइंड द बास सलाखों के पीछे है। वो कहता है लेकिन वो कंकड़ और पत्थर से बनी हुई कोठरी के अंदर लॉक है, बंद है, उसकी शक्ति बिहाइंड द बास सलाखों के पीछे है। मतलब शक्तिशाली होते हुए भी टाइगर जो है उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ शक्ति है वो कहाँ है? सलाखों के पीछे है। वो कोई भी अपनी शक्ति बाहर नहीं दिखा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग मतलब नाप लगाता है, लेंथ मतलब लंबाई में, हिज माने अपने, केज माने पिंजड़े, इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करते हुए या नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर मतलब जो वहाँ पर घूमने वाले या आगंतुक, विजिटर मतलब आगंतुक जो वहाँ पर देखने उसे आते हैं, चिड़ियाघर में है। तो स्टेकिंग नाप लेता है, लेंथ लंबाई, हिज केज अपने पिंजड़े का, इग्नोरिंग अनदेखा करते हुए, आगंतुक मतलब अभिष्ट मतलब आगंतुकों का, तो आने वाले आगंतुकों को अनदेखा करते हुए वो अपने पिंजड़े की लंबाई का नाप लेता रहता है। अर्थात वो सलाखों के पीछे है, कोई आक्रमण कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है? इग्नोरिंग विजिटर्स, जो आगंतुक है वहाँ के उसको देखने वाले आए हैं उसे इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, और स्टेकिंग नाप लेता रहता है, द लेंथ लंबाई की, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े की, मतलब अपने पिंजड़े की लंबाई में वो आता रहता है और वहाँ से जाता रहता है, रहता और जाता रहता है। जितने भी वहाँ पर विजिटर आते हैं उनको अनदेखा करते हुए। फिर से समझते हैं, बट लेकिन ही लॉक, लेकिन जो टाइगर है वो लॉक है, कैद है, इन अ कंक्रीट सेल, किसमें? एक पत्थर और कंकड़ से बनी हुई कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ, उसकी पूरी शक्ति जो है, बिहाइंड द बास वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग मतलब नाप लेता है, द लेंथ मतलब लंबाई, ऑफ हिज माने अपने, केज माने पिंजड़े की, इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हो, विजिटर मतलब आगंतुकों को, आने वाले के जितने भी दर्शक हैं विजिटर से देखने आते हैं उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने पिंजड़े की लंबाई का वो नाप लेता रहता है। मतलब जितने भी वहाँ पर देखने आए हैं उनको नहीं देखता है, वो अपने पिंजड़े में यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाता रहता है। इस प्रकार टाइगर जो है वहाँ पर आए हुए विजिटर्स को नज़रअंदाज करता रहता है। अंतिम लाइन में, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। he, वह कौन? टाइगर की बात हो रही है। hears सुनता है,
हेयर्स मीन्स सुनता है। लास्ट मतलब अंतिम। वॉइस मतलब आवाज़। एट नाइट मतलब रात। तो रात की अंतिम आवाज़ सुनता है। किसकी अंतिम आवाज़ होती है? पेट्रोलिंग कार से। पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ, जो वहाँ पर रात में चिड़िया घर की देखभाल करने आती हैं कि कोई दरवाज़ा खुला नहीं है या कोई टाइगर इधर उधर निकल नहीं गया है। तो उनकी बात को लोग किससे आते हैं? पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाने के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं रात में। तो रात में आई हुई गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ को वो सुनता है। ही हियर्स वह सुनता है। लास्ट अंतिम। वॉइस आवाज़। एट नाइट रात में। द पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाती हुई कारों की। तो गश्त लगाते हुए कारों की रात में अंतिम आवाज़ को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। एंड माने वो, स्टेयर्स मतलब घूरता है, विथ हिज अपने, ब्रिलियंट मतलब चमकदार या चमकीली, चमकीली आइज मतलब आँखों से। वो अपनी चमकीली आँखों से स्टेयर्स घूरता है। एट मतलब और, ब्रिलियंट मतलब चमकदार या चमकीली, स्टार्स मतलब तारों को। वह अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों की ओर स्टेयर्स घूरता रहता है। एंड स्टेयर्स और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपने चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स चमकीली तारों की ओर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाते हुए कारों की रात में वो अंतिम आवाज़ सुनता है। और वह अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों की ओर स्टेज घूरता रहता है। मतलब अपनी फेस को ऊपर किए हुए केवल स्टार की ओर ऊपर देखता रहता है, लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। यहीं पर ये पोएम एंड होती है। उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आया होगा। अगर पोएम समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।